पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों की याद में शहीद द्वार गेट रेपरा में 2 मिनट का मौन धारण कर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। वर्ष 2019 में 14 फरवरी के दिन पुलवामा में हुए कायराना हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में आज 14 फरवरी को सुबह 10 बजे शहीद द्वार गेट पर भारत के वीर सपूतों की याद में शासकीय कन्या हाई स्कूल की छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान गाया। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन धारण किया गया और शहीदों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हम आपको बता दें कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में रेपरा कटनी रोड तालाब के पास विगत वर्ष पहले शहीद द्वार गेट बनाया गया था। इसी तारतम्य में आज ग्राम पंचायत रेपरा सरपंच विजय मोदी एवं सचिव मुन्ना राजा सिंह बुंदेला द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की देखरेख डॉक्टर समीर हसन चिश्ती द्वारा की गई। इस दौरान उमेश सोनी वरिष्ठ भाजपा नेता, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एमएल चौधरी, रेपरा थाना प्रभारी घनश्याम मिश्रा, शाहनगर सीईओ प्रदीप सिंह, रीता प्रजापति, शासकीय कन्या हाई स्कूल प्राचार्य मुकेश सोनी, महेंद्र प्रजापति, मुकेश प्रजापति, देवेंद्र सर, रामराज लोधी, प्रेम सिंह वन रक्षक एवं नगर के समस्त गणमान्य नागरिक व शासकीय कन्या हाई स्कूल की समस्त छात्राएं उपस्थित रहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलवामा में उन वीरों ने जो जान देश में बारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं तुम कोसते रहो पड़ोसी को, छुरी बगल में रखते हो तुम मार दो ना उस दोषी को। छुरी बगल में रखते हो तुम मार दो ना उस दोषी को। इस धोखे के हमलों में जो अपनों को काम नहीं होता, पुलवामा में एक भी सैनिक नालाचार मरा होता। पुलवामा में एक भी सैनिक नालाचार मरा होता। कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलेजा है, कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। इस धोखे के हमले में जो होता उनका रूप नहीं, कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। शहीद दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी दिन पुलवामा में 40 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या की थी। आज उनको नमन करते हैं पूरा गांव, पूरा देश, क्योंकि इन्हीं की दम पे हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। और ग्राम पंचायत रेपरा ने जो शहीद द्वार बनवाया था, इसी तारतम्य में बनवाया था कि हम कुछ नहीं, 2 पुष्प अर्पित कर सके। इसी के साथ जय हिंदुस्तान की जय। आज सभी को पता है कि 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था और हमारे देश के 40 जवान उसमें मारे गए थे। ये बहुत ही हमारे देश के लिए खेद का विषय है कि हम उनकी सुरक्षा में कहीं शायद हम लोगों से कोई चूक हो गई होगी, इसलिए ये इतना बड़ा हमला हुआ। वाकई में जैसा अभी दिव्यांजलि ने गीत गाया है कि कोई भी पिता जब वो बच्चे को अपने फौज में भेजता है तो अपना सब कुछ उस पर निछावर करके ही भेजता है कि पता नहीं कब इसकी जान चली जाए देश के लिए, कब मेरा बेटा शहीद हो जाए। तो मतलब उसके मन में एक हमेशा ये भय लगा रहता है कि कब पता नहीं कौन सी घटना घट जाए जिससे मेरा बेटा शहीद हो जाए। और शहीद होना भी अपने लिए एक बहुत ही गर्व की, शान की बात होती है, क्योंकि अपने देश के लिए शहीद होना बहुत ही अपने लिए गर्व सम्मान की बात होती है।
हम सभी को ऐसा काम करना चाहिए कि अपने देश के लिए जो है अपना नाम कुर्बान कर जाएं, अपना नाम जो है वतन के लिए दे जाएं, ताकि हमें हमेशा सब कोई याद करे और हमें सम्मान दे। सभी से मेरा यही निवेदन है, जितनी भी मेरी बच्चियां हैं, कि अपने देश के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत रेपरा की ऊर्जावान सरपंच आदरणीय विजय मोदी जी द्वारा निर्मित शहीद द्वार, जहां पर आज हम सभी देश के वीर जवानों जिन्होंने एकता और अखंडता के लिए अपनी जान की बलि दी। कुछ गद्दारों ने, जैसे बालिका ने कहा कि गद्दार देश के थे, गद्दारों ने गद्दारी की और हमारे 40 जवान शहीद हुए। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में आज हम सभी उपस्थित हुए हैं और सभी उन वीर शहीदों को नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज इस सभा में हमारे आदरणीय सरपंच विजय मोदी जी, थाना प्रभारी आदरणीय मिश्रा जी, डॉक्टर साहब ML चौधरी जी और कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय समीर हसन जी, उपस्थित हमारे डॉक्टर सोनी जी, पंचायत स्टाफ, बालिकाएं, हमारी कन्याशाला की बालिकाएं, कन्याशाला के स्टाफ, सभी आज मिलकर वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते। सभी कार्यक्रम अपने कार्यों में इतनी बिजी होते हैं कि उनके लिए बिल्कुल समय नहीं देते, जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दिया है, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है। तो उस बच्ची ने एक चीज बहुत अच्छी कही थी कि क्या कहा था बेटा तुमने, बहुत सुंदर सी बात कही थी जो मुझे याद नहीं आ रही है, कि आप अस्त्र शस्त्र तो खरीद सकते हैं लेकिन वो इंस्पिरेशन नहीं खरीद सकते। अस्त्र शस्त्र से कभी युद्ध नहीं जीता जाता। कोई भी युद्ध, कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर जज्बा पैदा करना पड़ता है, और वो जज्बा दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। वो जज्बा आपके अंदर लाना पड़ता है, आपको खुद में पैदा करना पड़ता है कि मुझे अपने देश के लिए, मुझे अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। एक सिपाही जब युद्ध के लिए जाता है तो उसको पता होता है कि इस युद्ध में उसकी मौत होनी है, उसको पता होता है कि इस युद्ध में उसका सब कुछ चला जाना है। वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता, वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता, वो इस देश के बारे में सोचता है। उसके बारे में सोचिए, जो इस देश के बारे में सोचता है, मतलब वो अपनी सोच को कितना ब्रॉड करता है। और मुझे नहीं लगता कि एक सिपाही रैंक का कर्मचारी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। एक जो हमारा सिपाही देश की सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ा होता है, उसको इतना ज्यादा एजुकेशन लेवल नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ एक इंस्पिरेशन होता है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करना है। यही जरूरत हमारे अंदर भी होनी चाहिए बेटा। हमें अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर लाना चाहिए। जो व्यक्ति आत्म सीमित होता है, खुद के बारे में सोचता है, वो कभी समाज का भला नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति समाज का भला नहीं कर सकता वो कभी देश का भला नहीं कर सकता। देश का भला वही आदमी कर सकता है जिसकी सोच व्यापक होती है, जिसके अंदर इंस्पिरेशन होती है कि नहीं मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है, मुझे इस देश के लिए कुछ करना है। तो हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, क्योंकि अगर इस समाज का भला होगा, इस देश का भला होगा, तो इस देश में तो हम ही है ना, हमारा भी भला हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपना भला सोचेंगे, अगर हम आत्म सीमित हो जाएंगे, तो हम पूरे समाज को खराब कर देंगे, और जब पूरे समाज का पतन होगा तो निश्चित रूप से हमारा पतन हो जाएगा। तो अपने सोच को व्यापक करें, अपने अंदर इंस्पिरेशन लाएं। आप जिस काम में है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी सिपाही बन सकता है, हर आदमी देश के लिए बंदूक उठाए तभी वो अच्छा काम कहलाएगा। जो जिस काम में है, जो जिस काम में लगा है, उस काम को अच्छा करे, तो यही देश के लिए उसकी सच्चा सपूत कहलाएगा वो, और यही उन शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। जय हिंद। ग्राम पंचायत रेपुरा के द्वारा हम प्रतिवर्ष 2019 के बाद पुलवामा के शहीदों के लिए हम लोगों ने ये शहीद द्वार समर्पित किया है। उनकी याद में हम प्रतिवर्ष श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं। तो ग्राम पंचायत रेपुरा के द्वारा ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, और मैं समस्त जनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।